हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे हो गए। लास्ट क्लास में मैंने आपको 3.1 और 3.2 करवा दी थी। अब ये नई वीडियो मैंने डाली है जिसके अंदर 3.3 के हम क्वेश्चन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कोई स्पेशली आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, फॉर्मूला अप्लाई करना बताऊंगा, क्योंकि पेपर में सबसे सारी दिक्कत ट्रिग्नोमेट्री में यही आती है कि आपको फॉर्मूले याद नहीं होते, क्योंकि फॉर्मूले याद भी कर लोगे तो कैसे अप्लाई करना वो ध्यान नहीं रहता। मैं साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ आपको फॉर्मूले अप्लाई करना भी सिखाता रहूँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। 3.3 के अंदर पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर। शुरू के 4 क्वेश्चन बेटा बिल्कुल सेम है, जैसे प्रूफ ही करना है। जैसे मैं तीसरा क्वेश्चन करवा देता हूं, थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 π/6 इंटू में कोस स्क्वायर π/3 और इसको प्रूफ करना है 3/2। तो थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, इसको इस तरह से लिख सकते हो साइन π/6 का होल स्क्वायर कोसेक 7 π/6 का होल स्क्वायर इंटू में कोस π/3 का होल स्क्वायर। इनकी बस वैल्यू रखनी है। मुझे इसकी वैल्यू पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में इसकी वैल्यू है। π/6 को हम बोलते हैं 30 डिग्री। यदि डायरेक्ट आपको याद रखना है तो पाई को 180 मान लो। वैसे होता है पाई 180 होता है, पाई 180/6 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ। लेकिन इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता। इसकी वैल्यू निकालते कैसे हैं? लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, 7 के आसपास ऐसी कोई डिजिट बताओ जिसे 6 डिवाइड करता है। 7 के आसपास कौन सी डिजिट है? 6 ही है। इसे लिख सकता हूं 6 पाई प्लस पाई अपॉन में 6। सेपरेट डिवाइड करूंगा, पाई प्लस π/6 आ जाएगा। तो पाई प्लस π/6, पाई मतलब 180। तो 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक होता है नेगेटिव और 180 नो चेंज। और कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 2। तो यहां आ जाएगा आपका -2 का होल स्क्वायर। और π/3 मतलब 60 डिग्री और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है? हाफ। इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये आएगा 2 इंटू में 1/4, 4 इंटू में 1/4, 4 से 4 गया, 2 2 जा कट गया, 1/2 प्लस 1 3/2 आंसर है। बस आपको जिसकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यू पता है वो तो डायरेक्ट अप्लाई कर दो, और जिसकी नहीं पता तो उसको आपको उस चार्ट से पता लगाना पड़ेगा जो लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था। शुरू के 4 क्वेश्चन बिल्कुल सेम कॉपी है, इसी तरह से होंगे। आपका 5वां क्वेश्चन देखो बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द साइन 75 डिग्री। 5वें के फर्स्ट पार्ट में साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। सॉरी, 75 डिग्री के ऐसी कोई 2 टुकड़ों में वैल्यू बताओ। 75 डिग्री की ऐसी कोई 2 टुकड़ों में मेरे को वैल्यू बतानी है जिसकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वैल्यू होती है। जैसे 30, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, इन्हीं की होती है वैल्यू। तो 75 को मैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री में ब्रेक कर सकता हूं, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में होती है। तो 45 प्लस 30 को कैसे एग्ज्यूम करोगे? इनका एक फॉर्मूला समझा रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। साइन a प्लस बी का सारे फॉर्मूले में इसी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। साइन a प्लस b का साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। यदि मैं कहूं साइन a माइनस b का, बस यहां कुछ फर्क नहीं आएगा, बीच में नेगेटिव का आ जाएगा, ये टर्म आ गई।
तो बस अप्लाई करो, ऊपर वाला लग जाएगा ए की जगह 45, बी की जगह 30 डिग्री, साइन 45 कोस 30 डिग्री प्लस कोस 45 साइन 30 डिग्री। मैं यहां उतार देता हूं। ये फॉर्मूले याद रखते चलने हैं बेटा, आगे बहुत काम आएंगे। साइन 45 1/√2 होता है, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, साइन 30 1/2। तो एलसीएम लेंगे तो √3 + 1/2 ये आंसर है आपका। मतलब ऐसी तरह आपको ब्रेक करना है। सेकंड पार्ट में 10 15 डिग्री की वैल्यू बतानी है। इसी में भी मैं 2 फॉर्मूले यूज कर लूंगा। 15 डिग्री, ऐसे कोई 2 ब्रेक बताओ जिसकी ट्रिग्नोमेट्री घटाना या जोड़ना, वो आपकी मर्जी है। जैसे यही था 45 + 30 था, तो इससे मैं लिख सकता हूं tan 45 माइनस का 30 डिग्री, क्योंकि दोनों की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री टेबल में होती है। तो यहां एक फॉर्मूला याद रखो tan a + b का, बहुत याद काम आएगा। tan a + tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। यदि मैं इसमें करूं tan a - b का, बस साइन चेंज हो जाता है और कुछ नहीं है फर्क, माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो साथ साथ बॉक्स में लिखता चल रहा हूं वो फॉर्मूले बहुत आएंगे पेपर में। तो इसको कौन सा नीचे वाला लगेगा, tan 45 डिग्री माइनस का tan 30 डिग्री 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू में tan 30 डिग्री। tan 45 1, ये 1/√3, 1 इंटू में 1/√3। एलसीएम ले लो, √3 - 1 अपॉन में √3, √3 + 1 अपॉन में √3 कट गया, बचा क्या, √3 - 1 अपॉन में √3 + 1। इतना छोड़ सकते हो या रेशनलाइज करके आगे भी कर सकते हो। अब करते हैं, प्रूफ करते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एक तरह से 4 फॉर्मूले याद कर लिए। छठा क्वेश्चन है, आपको प्रूफ करना है, बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। इसमें भी 2-3 फॉर्मूले में और याद करवा दूंगा। लेफ्ट हैंड साइड ले लो बेटा, cos π/4 माइनस एक्स, cos π/4 माइनस एक्स, cos π/4 माइनस वाई, यही है, और माइनस साइन π/4 माइनस एक्स, साइन π/4 माइनस वाई। इसको इक्वल लाना है बेटा, साइन एक्स प्लस वाई के इक्वल लाना है। इसको साइन एक्स प्लस वाई के इक्वल लाना है। तो कैसे लाओगे, देखो ध्यान से। पहले कुछ फॉर्मूला डिस्कस कर ले। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये होता है कोस ए माइनस बी का। ध्यान रखो, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। यदि यहां प्लस है तो यहां पर माइनस का साइन है। मैं आपको इसकी ट्रिक नहीं बता रहा, आपको अप्लाई करना बता रहा हूं। इनको फॉर्मूले को याद करने का एक डेरिवेशन भी है, वो अलग सीख लेंगे हम। फिलहाल मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं आपको। यहां पर कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी कर दूं, यह हो जाएगा कोस ए प्लस बी। तो इसमें देखो, यही बॉक्स है, कौन सा अप्लाई हो रहा है, नीचे वाला। ए की जगह क्या है, π/4 माइनस एक्स, बी की जगह क्या है, π/4 माइनस वाई। तो क्या आएगा, कोस ए प्लस बी, यानी कि π/4 माइनस एक्स, π/4 माइनस वाई। ऐड करेंगे, π/4 2π/4 माइनस एक्स माइनस वाई, कट गया है। तो
तो ये आ गया π/2, माइनस कॉमन लिया x प्लस वाई। π/2 होता क्या है बेटा, 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है, 10वीं में बहुत सीखा है, साइन थीटा। तो ये साइन x प्लस वाई हो जाएगा, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। हर क्वेश्चन में मैं दो दो फॉर्मूले अप्लाई करना दिखा रहा हूं, तो दो जिस तरह से आपको थोड़ा बहुत याद होते चले जाएंगे फॉर्मूले। अगले क्वेश्चन में क्या है, 10π/4 प्लस एक्स अपॉन में 10π/4 माइनस एक्स। सातवां क्वेश्चन आपको खुद करना है बेटा, सातवें क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज होना है, सातवें क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज होना है जो आपको पता है, डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में और कोई दिक्कत नहीं है। आठवें क्वेश्चन में कोस पाई प्लस एक्स कोस माइनस एक्स, कोस पाई प्लस एक्स कोस माइनस एक्स, कोस साइन पाई माइनस एक्स, और कोस π/2 माइनस एक्स। ये था प्लस एक्स, सॉरी। अब इसे सोल्व करना है, कोट स्क्वायर एक्स में लाना है। कैसे लाओगे, देखो बेटा, पाई का मतलब क्या था, 180, यहां पर 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 180 प्लस थीटा आता है आपके थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस होता है नेगेटिव, और 180 नो चेंज, तो माइनस का कोस एक्स। चार्ट आपको याद होना चाहिए तभी काम बनेगा, वरना नहीं। कोस माइनस एक्स कोस एक्स ही होता है। अब ये भी ऐसी 180 माइनस थीटा, और ये 90 प्लस थीटा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में तो साइन पॉजिटिव ही है, और 180 नो चेंज साइन एक्स। और ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और 90 क्या करता है, फंक्शन को चेंज करता है, लेकिन कोस वहां पर नेगेटिव, कट गया माइनस से माइनस, बचा क्या, कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। आपको जब तक वो पिछली क्लास का चार्ट याद नहीं है तो ये क्वेश्चन समझ आने में दिक्कत आएगी, वो चार्ट याद कर लीजिए, आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। कोट स्क्वायर एक्स, ये प्रूफ करना था आपको। 9वें क्वेश्चन में कोस 3π/2 माइनस प्लस एक्स, कोस 2π प्लस एक्स, कोस 3π/2 माइनस एक्स, कोट 3π/2 माइनस एक्स प्लस कोट 2π प्लस एक्स, ये टर्म 3π/2 प्लस एक्स, 3π/2 का मतलब होता है 270 डिग्री प्लस थीटा, और ये 360 प्लस थीटा। तो 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है बेटा, 270 डिग्री प्लस थीटा आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कोस होता है पॉजिटिव, और 270 को मैंने लिखवाया था चेंज हो जाता है, तो ये हो जाता है साइन एक्स। 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है आपका पॉजिटिव, और 360 नो चेंज। ये भी ऐसी 270 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कोट होता है पॉजिटिव, लेकिन ये चेंज होगा तो 10x हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी पॉजिटिव होते हैं, नो चेंज। इसको सोल्व कर लो, चार्ट याद कर लो, जितने जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी आपको ये फंक्शन समझ आएंगे। ये साइन एक्स अपॉन कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, एलसीएम ले लो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स, और ये साइन एक्स इंटू कोस एक्स, कट गया ये, और इसकी वैल्यू क्या होती है ऊपर 1। यहां तक आपके हो गए। 10वां क्वेश्चन देखो बेटा,
हो जाएगा 10वां यहाँ पर। लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है आपको साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x प्लस कोस n प्लस 1x कोस n प्लस 2x। साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x कोस n प्लस 1x कोस n प्लस 2x। और आपको प्रूफ क्या करना है बेटा, कोस x। इसमें थोड़ा ध्यान से देखना, यही फॉर्मूला लग रहा है भाई। यहाँ एक कोस है, कोस भी पहले था, साइन है साइन भी बाद में था, यहाँ पहले आ गया है। तो बस a की जगह क्या आएगा n प्लस 1x और b की जगह क्या आएगा n प्लस 2x। पर यहाँ यही अप्लाई कर दो, कोस n प्लस 1x माइनस n प्लस 2x। मल्टीप्लाई करूंगा nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x। nx से nx किया, बचा क्या कोस माइनस x, और कोस का एंगल नेगेटिव होता है तो ये कोस x ही आएगा। और आपको कोस x ही प्रूफ करना था। 11वें क्वेश्चन में अगली क्लास में करवाऊंगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 10 तक आप ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं 10 से आगे के क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखा दूंगा। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और साथ साथ जो बॉक्स में मैंने फॉर्मूले लिखे हैं उनको ज़रूर याद करते रहना बेटा। ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए नहीं, 12th पे भी जाओगे वहाँ पर भी यूज होंगे। तो इसको करते रहिए, साथ साथ लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए बाय।